क्या हुआ? बंगाली कहानी सुनोगे? मेरे एक बंगाली दोस्त की कहानी। ओ माय गॉड, बंगाली कैसे बोल दिया? सो मच ऑफ रेसिज्म। मेरा दोस्त मेरी मर्जी। ओह, वी आर अगेन बैक टू द सेम बैकग्राउंड। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती कि मेरा दोस्त, बंगाली दोस्त, बैल बुद्धि, अक्लमंदी, घर के बाद अंदर दरवाजे, आसमान, जमीन, आसमान, तारे, चार्जर, मोबाइल। समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ आती थी उसकी बातें। पर कहानी सुन के तो तुम भी बोलोगे यार, कैरेक्टर तो था बंदा। कहानी का एक और किरदार है मेरा एक मोटा बद्दा गेंडा सांड हाथी का बच्चा दोस्त। सो गाइस, दोस्त की तारीफें तो बहुत कर दी, बट अब कहानी को सिंपल रखते हैं। कहानी में कुल मिलाकर 4 किरदार है। पहला किरदार था मेरा बंगाली दोस्त, दूसरा हाथी फॉर ऑब्वियस रीजन, तीसरे थे अंकल जी और चौथा था मैं। तो कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि हम 4 लोग, तो अंकल जी वैसे आर्मी में थे और मेरे पापा और हाथी के पापा तीनों आर्मी में थे। तो अंकल जी क्या करते थे, हमें वहाँ से सीधा कैंटोनमेंट में एक सबेरिया करके एक एरिया था, वहाँ पे प्लेग्राउंड में हमें खेलने लेके जाया करते थे। वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। तो हम 3 लोग और अंकल के पास पेप्टी थी। तो अंकल हमेशा मेरे बंगाली दोस्त मतलब किसी के बेटे को हमेशा सबेरिया लेके जाते थे। तो मैंने और हाथी ने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी अंकल से कहें कि अंकल हमें भी ले जाइए, हमें भी खेलना, हमें भी मौज मस्ती करनी, हमें भी फुटबॉल खेलना, हमें भी गो कार्टिंग करनी है। वहाँ पे गो कार्टिंग बड़ी फेमस थी। तो फिर अंकल के पास थी पेप्टी, तो मैं बैठा, रीत बैठे, बट मेरे बंगाली दोस्त का नाम नीलाद्री था, रीत नीलाद्री समथिंग। और अंकल गाड़ी चला रहे थे। तो हम 3 लोगों के बाद चौथी बंदे हाथी के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि मोटा भैंसा गेंडा इतना मोटा था कि उसको उसके लिए अलग से एक और पूरी ट्रॉली लगा देते थे, फिर खींच के लेके जाते तो फिर पॉसिबल हो सकता। इसलिए गाड़ी में जगह नहीं थी तो मोटा नहीं आया। इधर ही मोटे की स्टोरी में एंड हो जाता है। इसके आगे मोटे की कोई स्टोरी नहीं, बस इतना मुझे उसको जलील करना था ताकि वो ये वीडियो देखे और उसको भी याद आए कि वो कितना मोटा था, क्योंकि वो अभी भी मोटा, बस उसको लगता है डिलीनो में क्यों पतला है। बैक टू द स्टोरी में वो हम तीनों जा रहे थे 50 से स्कूटी से। गली के बीच में से एक हल्का सा रास्ता था, तो अंकल गाड़ी चला रहे, रीत बीच में बैठा और मैं लास्ट में बैठा था एट द एज, मतलब इतना कि मैं ऑलमोस्ट गिर ही रहा था, बट मैं पकड़ के टाइट बैठा हुआ था। हम आगे बढ़ते जा रहे, अंकल गाड़ी चला रहे, हम बस बैठे हुए ऐसे ऑकवर्ड साइलेंस में, क्योंकि इतनी बातचीत थी नहीं अंकल से। रीत मस्ती कर रहा है, थोड़ी थोड़ी हरकतें कर रहा है, मैं भी हरकतें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे मजे मजे में चल रही। थोड़ी देर आगे गाड़ी बढ़ती है, गली से आगे लोग आ रहे, अगर अंकल चला रहे बढ़िया 20 की स्पीड में धीरे से। यू नो कि अंकल लोग कैसे गाड़ी चलाते। एक आगे जाने के बाद एक 4 रास्ते आते हैं, ऐसे इसको बोलते चौराहा आता है, एक 4 रास्ते वाला। वहाँ पे अंकल गाड़ी लेके जा रहे, अचानक से कुछ हुआ एकदम, मेरे को भी याद नहीं, स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में मुझे समझ आया कि हमारी गाड़ी ऐसी आ रही है, यहाँ से एक और बाइक आ रही फुल स्पीड में। यहाँ की स्पीड से 20 है, ये आ रही है एटलीस्ट 60 और 70, दैट इज वेरी फास्ट। तो यहाँ से हम जा रहे, यहाँ से एक और गाड़ी आ रही, मैं भी देख रहा हूँ, रीत भी देख रहे, अंकल सामने देख रहे और वो भी सामने ही देख रहे। आता है हमारे टायर पे, उसने ठोका, गाड़ी गिरी। मैं इतना एज पे बैठा था कि मैं सीधा गिरा ही नहीं, मैं हवा में उड़ के, ऑलमोस्ट उड़ा भी नहीं, मैं ऐसे था, मैं गाड़ी पे बैठा हुआ और उड़ के सीधा खड़ा हो गया। वहाँ में जस्ट स्मॉल जंप और मैं खड़ा हो गया जस्ट लाइक ए हीरो। ये दोनों अंकल जी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, अंकल जी और रीत मेरे पैर में गिरे हुए। अचानक से मुझे भी नहीं समझा, मैंने रीत को उठाया, मैंने बोला कि भाई तू ठीक है, तू बढ़िया है, तेरे को चोट तो नहीं लगी? उसने बोला हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तू कैसा? मैंने बोला मैं तो हवा में था, मैं तो सीधा खड़ा हो गया जमीन पे। तो बोल रहा ठीक है, हम बातचीत कर रहे, देख तो यहाँ से भीड़ आ गई, वहां से भीड़ आ गई। और अंकल बंगाली थे, तो अंकल ने हेलमेट निकाला, अंकल पूरे गुस्से में, अंकल हेलमेट निकाल रहे, पूरा गाली दे रहे, भैं जो किसने बंगाली एक्सेंट गाली देते रहे, भैं जो गाड़ी चलाने नहीं आता, और बंदे को डांटने लगे। तू मैं 20 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, तू 60 की स्पीड चला रहा है, ये एरिया भी नहीं है, हाईवे थोड़ी है, तू 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, पीछे 2 बच्चे बैठे हुए, बच्चों को कुछ हो जाता, बच्चों को चोट लग जाती, तूने इतनी स्पीड में आके गाड़ी मार दी, खाली रोड था तो क्या करे। तो वहां तक तब तक पीछे सारे लोग आ गए, हमें घेर लिया, हमें मुझसे पूछ रहे, एक बंदा आके पूछ रहा है कि भाई तुम कैसे हो, ठीक हो, चोट तो नहीं लगी? मैंने बोला हाँ भाई चोट तो नहीं लगी, हम तो ठीक है, हम ठीक है, अंकल भी ठीक है। फिर वहां पे मैंने देखा कि अंकल पूरा एकदम बहस कर रहे, उसको चिल्ला रहे,
मैंने अपने बंगाली दोस्त से पूछा कि भाई अंकल को ठीक है ना अंकल? उसने बोला हाँ अंकल ठीक है, दिख तो रहा है सामने, लड़ तो रहे। हम भी बोला अच्छा लड़ रहे, ठीक है बढ़िया है। बोला अंकल ठीक है ना? तो हाँ भाई ठीक है बढ़िया है ठीक है। बोला नहीं भाई अंकल ठीक है ना, सर पे तो नहीं चोट लगी ना अंकल के? तो बोला हाँ नहीं पापा के सर पे तो नहीं। मैंने बोला कि फिर वो उस बंदे को क्यों डांट रहे? तो वो रीत बोलता है अबे तो मैंने बोला जिसने ठोका वो तो ये बंदा है जो उनसे हालचाल पूछ रहा है। और रीत और मैं सिर्फ अंकल की तरफ देख रहे और वो अंकल उनसे लड़ रहा और वो बंदे बोल रहे अरे हम तो उठाने आए, हम थोड़ी ठोका, हमने थोड़ी गाड़ी चलाई है। और अंकल एकदम ऑकवर्ड साइलेंस में फिर पीछे देखते हम दोनों खड़े हुए, हम स्कूटी उठा के खड़े हो गए, हम देख रहे अंकल की तरफ, अंकल आते गाड़ी में बैठते हमें ले गए अंकल। जो इतना ऑकवर्ड मोमेंट हुआ था, लेकिन अंकल स्पेशल थैंक यू। मैं अभी वो बंगाली दोस्त के कांटेक्ट में तो नहीं हूँ, बट इतने मजे किए उसके साथ, अंकल ने इतना घुमाया हमें, चार को भी बिठा चुके अंकल। एक इवेंट में जाते थे हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम पे, तब अंकल बिठाते थे। सो आई जस्ट फेल लाइक कि आई शुड क्रिएट अ स्मॉल वीडियो, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था। तुम लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब हिट द सब्सक्राइब बटन की। और मैं ऐसे स्टोरीज बताते जाओ। आई नो दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, तुम्हें बहुत हंसी है, मुझे दिख रहा है तुम सामने कितने हंस के पागल हो गए। मैं भी हंस के पागल हो गया तो उस टाइम पे, क्योंकि मैं जिंदगी भर अगर वो रीत मुझे वापस मिलता है, ये स्टोरी मैं उसे पक्का वापस सुनाऊंगा, उसे भी याद आएगी। और यही मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज थी। ऐसे अनेकों स्टोरी है भाई, मेरी पूरी चाइल्डहुड इसी बकचोदी में गई है। ये बकचोदी वो बकचोदी, पटाखे, दिवाली, ये सब इतने त्योहार, इतनी मस्ती की हम लोगों ने, इतने लड़ाई, इतने झगड़े। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन की, और मैं बनाऊँ वीडियोस और व्यूज आए, बड़ा मजा आए, पैसे आए, फिर मैं अपने दोस्त को ढूंढूं और फिर उसको गालियां दूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, सब्सक्राइब कर दो। और जो पसंद आया वीडियो का पार्ट वो कमेंट कर दो। सब्सक्राइब कर दो गाइस, सब्सक्राइब कर दो।